हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस नई वीडियो में हम आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। जब हम डीएनए को अपने चार्ट पेपर पर बनाकर ले जाते हैं वाइवा यानी कि प्रैक्टिकल के लिए, तो एग्जामिनर इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। जो हमने आपके सामने डीएनए दिखाया है, ये डीएनए है। इससे रिलेटेड हम कुछ आपको क्वेश्चन बताएंगे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए क्या है? एग्जामिनर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करेगा, डीएनए क्या है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम आपको पता भी होगा क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो है कोशिका में पाया जाता है या केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में आपको पता ही होगा कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपने 10th में और 11th में पढ़ा होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन सार के नाम क्या है? डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन सार के क्या नाम है? नाम क्या है? सबसे पहला नाम आता है एडेनिन, जो ए से परिभाषित होता है, ग्वानिन जो जी से परिभाषित होता है, साइटोसिन, और चौथा नाम है थाइमीन। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए में नाइट्रोजन सार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए में नाइट्रोजन सार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए में जो नाइट्रोजन सार होते हैं वे एडेनिन से जो है थाइमीन, जैसे कि आपको मैं अभी जैसे कि एडेनिन से थाइमीन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि एडेनिन से थाइमीन, एडेनिन से डबल बॉन्ड यानी कि थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ए डबल बॉन्ड टी, फिर टी डबल बॉन्ड ए, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और फिर सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ग्वानिन और साइटोसिन, और साइटोसिन तो ग्वानिन, यानी कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ा है। इसी तरह सादा क्वेश्चन था जो भी बताया था आपको, डीएनए में नाइट्रोजन सार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो आपको बताया ए डबल बॉन्ड टी यानी कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर साइटोसिन, फिर इसी तरह थाइमीन एडेनिन, फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। इसकी खोज 1860 में की थी, यानी कि 1860 में। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। अब जब हमसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है ना, तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया था, तो हम छुटते एकदम यूँ कह देते हैं सर वाटसन और क्रिक ने। तो फिर सर आपसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का पता किसने लगाया था। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने किया तो आपको एकदम ये नहीं कहना वाटसन और क्रिक ने, आपको पूरा नाम बताना है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 10, यानी डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? हम आपको अभी डायग्राम में बताएंगे। यह डायग्राम क्वेश्चन क्या था, डीएनए की प्रत्येक कुंडल की लंबाई वे श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो डीएनए की जो प्रत्येक कुंडल होता है
उनकी जो बीच की दूरी होती है, इनकी जो बीच की दूरी होती है ना, इनके बीच की दूरी तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और इससे लेकर इस तक के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और इस पूरे डीएनए की जो लंबाई होती है वो 3.4 गुना 10 बराबर 34 यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस पूरे डीएनए की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एग्जामिनर जब आपसे ये क्वेश्चन करेगा डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको बताना है कुंडल के बीच की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और उनके बीच की दूरी दोनों के 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए खंड को किस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है? डीएनए खंड को किस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम, इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। कहीं आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन किया कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो आपको एकदम आंसर देना है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहते हैं, जिससे डीएनए खंड के एंजाइम को काटा जा सकता है, या एंजाइम को काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं? जब काटा है तो जोड़ना भी बताएंगे। तो डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं? लाइगेज से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए का क्या कार्य है? डीएनए का क्या कार्य है? यह एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा। तो डीएनए का क्या कार्य है? जीव के विकास, प्रजनन और जीवित रहने के लिए जरूरी निर्देशों को देना है, या प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। ये आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम जो है डीएनए के बारे में पढ़कर जाएंगे, एग्जामिनर को पता होगा कि हम डीएनए के बारे में अच्छा पढ़कर आए हैं, और हमसे जो भी वो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा हम फटाफट जवाब देंगे। ये एग्जामिनर को पहले ही सही पता होता है। ऐसा नहीं कि वो हमसे डीएनए के बारे में पूछेगा, इससे अलावा डीएनए से अलावा किसी के भी बारे में पूछ सकता है, जैसे कि स्पर्म के बारे में पूछ सकता है हमसे, और इसके अलावा अमीबा के बारे में पूछ सकता है। यानी कि बायोलॉजी क्लास 12 की बुक में जितने भी डायग्राम बने हुए हैं ये हमने नोटबुक में बना रखे हैं, या किसी और ने नोटबुक में बना रखे, उनसे रिलेटेड भी हमसे कोई से भी क्वेश्चन कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम डीएनए के बारे में पढ़ कर जाए और एग्जामिनर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है। हाँ, मगर हम डीएनए बना कर गए अपने चार्ट पेपर में, तो एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा ज़रूर, ऐसा नहीं करने का, करेगा, पक्का करेगा। मगर इसके अलावा दूसरे डायग्राम के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अमीबा के बारे में पूछने लगे। तो आपको ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर जाएँ। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपसे कहने लगे कि पढ़कर नहीं आया अच्छा बच्चा। तो आपको लास्ट बार ये कहना चाहता हूँ मैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी फॉर पावर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।